हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका है नाइका, दूसरा टाटा स्टील और तीसरा आपका है अदानी विलमार। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। तो अंत तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो, जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइका शेयर के बारे में। आप जानते हो कि नाइका का आपका 3 नवंबर को, ठीक है, बोनस डेट का आपका यहाँ पे क्या था, रिकॉर्ड डेट, ठीक है, बोनस इशू का रिकॉर्ड डेट था। और यहाँ पे अब क्या हो चुका है, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट का जो डेट जो था वो यहाँ पे अब बढ़ चुका है, ठीक है। यानी कि क्या समझ रहे हो, 3 नवंबर से, ठीक है, यहाँ पे बढ़कर आपको क्या हो चुका है, 11 नवंबर, ठीक है। इस डेट को यहाँ पे अब रिकॉर्ड डेटा का फिक्स आपका हो चुका है। और इसकी खास वजह क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेशर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी वीडियो को अंत तक मैं बार बोल रहा हूँ, जरूर देखना, ठीक है। देखो, जानते हो कि यहाँ पे जब 3 नवंबर को जब आपका रिकॉर्ड डेट था, यानी कि अब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे 2 तारीख को आपको एक्स डेट था, यानी कि 1 तारीख को यहाँ पे जब बाई करते तो ही इसका फ़ायदा मिलता, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ जानते हो कि बोनस से कोई चीज़ फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोनस में यहाँ पे आपको फ्री में 4 शेयर मिल रहा है या 5 शेयर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आपको प्राइस कम हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि यहाँ पे बस आपको जो है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बस यही एक जो फ़ायदा है, बाकी कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पे जो 11 नवंबर हुआ, इसकी खास वजह क्या है। इसकी खास वजह है इसका आपका लॉक इन पीरियड, ठीक है। जानते हो कि किसी भी शेयर का जब यहाँ पे आईपीओ जो लॉन्च होता है ना, तो 1 साल का आपका लॉक इन पीरियड यहाँ पे होता है, ठीक है। जो यहाँ पे 10 नवंबर के दिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जब लॉक इन पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हो कि शेयर में गिरावट भी आपको आता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त दिन में है। कैसे समझ रहे हो, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब 10 नवंबर को जब यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड है, ठीक है, जब ख़त्म आपका होने वाला है, और 11 आपका नवंबर को इसका रिकॉर्ड डेट आपका फिक्स है, यानी कि 10 अक्टूबर को क्या है, सॉरी 10 नवंबर को क्या है इसका आपका एक्स रेट, ठीक है। यानी कि 9 आपको जो 9 नवंबर तक यदि जो बाई करेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा ना। तो फिर यहाँ पे 10 को जिस दिन एक्स रेट रहेगा तो उस दिन यहाँ पे आपको दोनों का यहाँ पे गिरावट यहाँ पे निकल के देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला कि यार कंपनी ख़राब है, कंपनी एक अच्छी कंपनी है। बस इसका क्या है कि आपका कंपटीशन आपका ज़्यादा है, प्लस इसका जो आपका मार्जिन जो है ना वो यहाँ पे आपको क्या होता है, ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस वही थोड़ा मार्जिन कम होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी सब कुछ यहाँ पे इस कंपनी में एक बेहतरीन कंपनी है। और नो डाउट यहाँ पे पहले आपका सिर्फ जो है यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान, यानी कि आपको बस आपका ब्यूटी के सामान का ही आपका जो नाम था, लेकिन अब यहाँ फैशन में भी इनका एक अच्छा खासा नाम बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ ना, शेयर में जो भी आप शेयर को पैसा लगाते हो ना, तो उसका यहाँ पे पूरा जानना जरूरी है। और जो कंपनी, जैसे कि मान लो यहाँ नाइका शेयर है, तो यहाँ पे 10 लेडीज से पूछो कि क्या नाइका का जो आपका प्रोडक्ट है क्या आपको सही लगता है, क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ प्राइस ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 लेडीज से मैंने पूछा, ठीक है, और उनका ऐसा मानना है कि नाइका गो फैशन का, ठीक है, यहाँ पे जो कपड़े का जो प्राइस है वो यहाँ पे नॉर्मली और सबके आपका जो रिलेटेड महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यार कंपनी खराब, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि हर लोगों का यहाँ पे एक अलग अलग आपका माइंडसेट होता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे लग रहा हो कि नहीं इसका रेट सही है, और बहुत से लोग यहाँ पे रेट कम है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे जेन्युइन आपको पूछा है, और बस जो आपका रिजल्ट है बस मैंने वही आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, बस जो मैंने जो यहाँ सोचा और मैंने पूछा बस वही आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आप ऐसे देखो कि यहाँ पे कॉस्मेटिक के सामान है, तो यहाँ सारे लेडीज़ बोलते हैं कि यार इसका जो कॉस्मेटिक का जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसका यहाँ पे कोई भी पड़तर आपका नहीं कर सकता किसी और कंपनी के साथ, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे एक तो यार एक ज़बरदस्त बेनिफिट है इसका, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस यहाँ गो फैशन का जो यहाँ फैशन के रेट यहाँ पे थोड़ा सा महंगा प्राइस लगभग सारे लोगों को यहाँ पे लगता है, ठीक है, बस वही थोड़ा सा है। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे देखो ई कॉमर्स का आपको क्या है, कंपटीशन आपको ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन जो है फ्लिपकार्ट से है, अमेज़ॉन से है, और बहुत सारे और कंपनी के साथ है। तो बस यही थोड़ा जो आपको गिरावट है, बाकी सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पी देखोगे ना, तो लगभग यहाँ पे 1212 का पी निकल के आता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है ना, उससे पी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको सोच सकते हो कि यहाँ पे पी 1212 है। अब ये भी देख सकते हो कि यहाँ प्राइस से कितना ज़्यादा पी आपको निकल के आता है। तो इसलिए बस यहाँ पर थोड़ा डर बनते हुए दिखाई देता है। और लगभग यहाँ 1500-1600 से घटकर पी को 1200 ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
क्या अभी आपको बोनस के कारण क्या बाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ज़रूर आप बाई मत करो, वरना यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा फंस जाए, और जिनके पास पहले से भी है तो मैं उसे अभी ऐड करने का कोई भी सलाह नहीं दूंगा। ऐसा मत समझना कि यार यहाँ पे तेज़ी हो गया है तो लगातार तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा, अभी नहीं, ठीक है। टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन हाँ ये शेयर एक अच्छा शेयर है तो इसको आप होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे अभी बाई कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट का आपको जो सिनेरियो भी यहाँ पे सही निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। बस मेन वही कारण है। और मैंने कहा था कि निफ्टी 50 आपका 18 का लेवल पार क्रॉस करेगा, और लगभग यहाँ पे 18,000 17,900 का भी लेवल मैं बोला था कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वही आपको यहाँ पे निकलते हुए भी आज आपको दिखाई दे चुका है। तो मेरा जो दोनों जो टारगेट था वो पूरा आपको यहाँ पे कन्फर्म आपका हो चुका है, ठीक है। लगभग यहाँ पे आपका 17,984 तक ही लगभग जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा था 900 के ऊपर, वो यहाँ पे कन्फर्म आपका हो चुका है, ठीक है। देखो, तो उसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, अभी कुछ नहीं करो, बस आराम से होल्ड करके चलो। जो यहाँ पे क्या बोनस रेट है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। एक ऐसा शेयर जो यहाँ पे लगातार ही आपको बहुत कमजोरी, नहीं तो यार बहुत कम तेज़ी ही बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक न्यूट्रल की तरह शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस माइनस, यानी कि आपको यहाँ पे 101 के 102 भी यहाँ पे पार जाते हुए कभी बीच में दिखाई देता है, फिर तुरंत आपको डाउन हो जाता है। तो आपको वैसा ही जो शेयर यहाँ पे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप जानते हो कि इसका यहाँ पे Q2 का आपको रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है कि इस शेयर का कुछ आपको रिजल्ट भी आपको आने वाला है, क्योंकि जानते हो कि जब रिजल्ट आता है तो नहीं तो किसी शेयर में गिरावट होता है और नहीं तो यहाँ तेज़ी आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा चांस मुझे ऐसा ये लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट आपको ख़राब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे JSW स्टील का देख लो, वहाँ भी ख़राब आया है। प्लस यहाँ पे आपका जो है, और कहाँ आपका वेदांता में देख लो, वहाँ भी रिजल्ट खराब निकल के आया। तो यानी कि सारे मेटल सेक्टर में लगभग यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट यहाँ पे सही निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यानी इसका भी पूरा चांस है कि रिजल्ट यहाँ पे खराब यहाँ पे आएगा। तो क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ज़बरदस्त शेयर है, मेरे हिसाब से जितना मौका बन रहा है ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका यहाँ पे क्या ये गिरावट हो जाएगा, क्या बाई करे नहीं करे। एक अच्छा शेयर है, हर गिरावट में यहाँ पे आपको SIP के द्वारा आपको बाई करना है, और जिनके पास एक हाई प्राइस में ना, वो भी यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। जब यहाँ पे एक अच्छा प्राइस मिलते हुए दिखाई देगा तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्राइस का भी हमें आपको जो बता दूंगा। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, जिनके पास जो सोच रहे बाई करने का, तो यहाँ पे आप SIP के द्वारा पैसा लगाओ, ठीक है। और जिनके पास पहले से अभी यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। जब एक प्राइस अब आएगा तो मैं बताऊंगा, जब उस समय यहाँ पे आप एवरेज कर लेना, ठीक है। तो वही एक सही फैसला होगा मेरे हिसाब से। वरना क्योंकि देखो यार, आपने तो एक हाई प्राइस से बाई किया जिससे कि 120-130 में आपका होगा, ठीक है, लेवल होगा। तो ये कोई छोटा मोटा लेवल तो नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको एक ऐसा पॉइंट में आपको बोलूँगा एवरेज करें, जिससे यहाँ पे क्या, जब आप एवरेज करोगे और जब तेज़ी आएगा तो तुरंत ही आपको प्रॉफिट भी आपको बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मैं वही जो चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे हिसाब से वो जो लेवल यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा आज का रिजल्ट यहाँ पे देखकर। और आपको रिजल्ट कैसा आने वाला है मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका अदानी विलमार। एक ऐसा स्टॉक है ना जो यहाँ पे अभी बहुत ही स्लो चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जानते हो कि यार यहाँ पे दो कंपनी का मिक्सचर है। पहला तो आपको अदानी, दूसरा विलमार। विलमार एक जानते हो सिंगापुर की कंपनी है, और दोनों में यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। ये तो शायद लोगों को आपको मालूम होगा। और लगभग आज भी देखोगे तो मात्र ₹1 ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ हमें गौर कर लो कि लगभग यहाँ पे 5 दिन के चार्ट में 2.5% यहाँ पे गिरावट है, और उसका कोई भी लेवल निकल के मुझे नहीं लग रहा है कि एक पहले से यहाँ पे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही स्लो चलते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 670 में तो बार मतलब 670 680 ऐसा ही शेयर चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। जो आप देखते हो कि यार ऐसा आपको अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक ऐसा नहीं चलता है, लेकिन इसमें आपको वैसा ही आपको ट्रेंड चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें यहाँ पे 2 चीज़ का आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहला क्या है, एक तो बाउंस बैक मारेगा तगड़ा, और एक यहाँ पे लॉस भी जाने का यहाँ पे है, ठीक है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार यहाँ पे तो बाउंस नहीं तो यार गिरता है, नहीं तो बढ़ता है। लेकिन एक कस के एक आगे बनना और एक यहाँ पे डाउन कस के यहाँ पे गिरना, वो एक दोनों फ़र्क है, ठीक है। तो मेरे सबसे यहाँ पे दोनों का एक तैयार हो रहा है, ठीक है। यदि नहीं तो जब तेज़ी आएगी तो एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और जब गिरावट आएगा तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको आने वाला है। लेकिन मैं अभी बाई करने का अभी सलाह नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप जो SIP के द्वारा पैसा लगा सकते हो, नहीं तो यार 20% करके पैसा लगा सकते हो। लेकिन जब शॉर्ट में पैसा कमाना है तो मैं अभी सलाह नहीं दूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी चार्ट का उस लेवल यहाँ पे जो फोकस नहीं कर रहा है, यानी कोई भी चार्ट ब्रेकडाउन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ इसका यहाँ पे कौन सा लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए अभी सलाह नहीं दे रहा हूँ। और 3 नवंबर का इसका यहाँ पे क्या आने वाला है, Q2 का रिजल्ट, तो उस दिन तक
तक वेट कर लो, ठीक है। और उस दिन के बाद यदि आपको रिजल्ट अच्छा आता है तो जरूर इसको यहाँ पे फोकस ले सकते हो और शॉर्ट टर्म में पैसा आपको बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है यदि यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे पसंद आए तो रिजल्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे तैयार रहना है। तो अभी क्या करना है, अभी थोड़ा वेट कर लो, देख लो कि यहाँ पे कैसा आपको मार्केट चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद हम सब सोचेंगे, ठीक है। चेक कर लो तो ना, तो लगभग यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में से तो यहाँ पे नई कंपनी है, जानते हो कि लगभग 226 की यहाँ पे प्राइस था और लगभग यहाँ पे 226 के प्राइस से देख लो ना, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, लगभग देख सकते हो कि लगभग ऑलमोस्ट यहाँ सोनी का 226 का प्राइस से अभी लगभग 700 तक 800 तक जाते हुए शेयर दिखाई दिया है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लगभग 200% से भी ज़्यादा, 300% ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न बनते हैं आपको दिखाई दिया ये कंपनी। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म फोकस रखना चाहिए और कोई आपका यहाँ पे ऐसा सेक्टर का नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं। एक गजब सेक्टर है, एक आपका FMCG का सेक्टर है और ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर ही आपको निकल के आता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है। यदि आपके पास एक हाई प्राइस में है उसके बाद भी, जैसे कि 800 में, 850 में, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक लेवल आएगा जो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन बस अभी मेरा मेन बताने का क्या था कि यहाँ पे रिजल्ट आपको आने वाला है, तो उसके लिए अभी कुछ भी मत करना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं और उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो जरूर तो यार सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो वीडियो को अंत करेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।